अस्सलाम वालेकुम। कल व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई पाकिस्तान में रिगिंग हुई है, पाकिस्तान के इलेक्शन का जो आउटकम था वो सारा मैंडेट चोरी हुआ, वो सारी बातें जो इवन अमेरिकन पब्लिकेशन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, बरतानवी पब्लिकेशन द गार्डियन, ये सब छाप चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी सोर्स से ये बात आ रही है, पाकिस्तानी अवाम ये बात करें। तो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने टिपिकल जो एक हिपोक्रिटिकल जवाब होता है कि ये पाकिस्तान का अपना इंटरनल मैटर है, हम इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहते। एग्जैक्टली ये बात हमेशा होती है। बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और आप लोग अमेरिकन गवर्नमेंट इसके ऊपर इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती, तो मुझे ये बताएं कि जब FATF और पाकिस्तान के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था, जिसकी वजह से इतनी सीवियर हालात पाकिस्तान में हो गए थे कि मुझे याद है मैं पाकिस्तान में एक सिम कार्ड लेने गया, मैं सिम कार्ड नहीं खरीद पा रहा था विदाउट माई बायोमेट्रिक्स। वो उसके लिए देयर वाज नो वे अराउंड इट। बायोमेट्रिक्स दो, ID कार्ड दो, CNIC पाकिस्तान में इसको कहते हैं, और काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको एक सिम कार्ड मिलता था। इससे पहले यह हालत है कि कोई भी जाके सिम कार्ड खरीद सकता था, उसको इस्तेमाल करके फेंक के कोई और ले लेता, मतलब कोई और सिम आप खरीद सकते थे। अमेरिका में आज भी ये होता है। इन 2024 अगर आप एक सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं अमेरिका में, यहां पर आके आप चले जाएं, कोई भी सिम कार्ड खरीद लीजिए, कोई ID कार्ड देने की कुछ जरूरत नहीं है। जितने भी हिस्पैनिक, मोस्टली हिस्पैनिक लोग जो यहाँ पर रहते हैं, मेक्सिको के जरिए जो आते हैं, उनके पास क्या ID कार्ड होता है? क्या वो उनके पास सेलफोन नहीं होता? सबके पास है। कोई ID कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, आप जाके कुछ भी कोई भी सिम खरीद सकते हैं, इवन बंदूक खरीद सकते हैं वो विदाउट एनी बायोमेट्रिक्स और ID कार्ड। और इसीलिए गन वायलेंस भी अमेरिका में इतनी ज्यादा है। 12 आगे इस बात को मैं लेके जाता हूं। पाकिस्तान में इवन बैंक अकाउंट खोलना इतना मुश्किल हो गया था, और आज भी, कि मैंने बैंक अकाउंट जब खोलने की वहां पर कोशिश की तो इतनी इन्वेस्टिगेशन, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पूरे मतलब आपके आबाओ अजदाद तक वो लोग जाके इन्वेस्टिगेट करके फिर कहीं जाके आपको बैंक अकाउंट खोल के दे देंगे। और उसमें फिर जितनी सूद और जितनी चीजें हो रही होती वो एक अलग टॉपिक है। नाम तो है, होता है बैंक अल फलाह और मुस्लिम कमर्शियल बैंक और बैंक अल इस्लामी, सारे इस्लामी नाम है लेकिन सारे 2 नंबर और गैर इस्लामी काम होते हैं। लेकिन ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि उस टाइम भी अमेरिकी हुकूमत ये कहती है ना कि यार पाकिस्तानी जिसको पैसे भेजते हैं, जिससे पैसे रिसीव करते हैं, कौन कौन सिम कार्ड खरीदता है, कौन किसको कॉल मिलाता है, ये पाकिस्तानियों का इंटरनल मामला है, हम इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहते। उस वक्त अमेरिका ने ये बात क्यों नहीं की? क्योंकि उस वक्त अमेरिका की मर्जी के काम सारे के सारे नहीं हो रहे थे। आज अमेरिका की मर्जी के काम पाकिस्तान में सारे हो रहे हैं, तो वो कहते हैं ये उनका इंटरनल मैटर है, हम इसमें नहीं जाना चाहते, इंटरफेरेंस नहीं करते। आप ही ने तो ये सब किया हुआ है। स्पीकिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जिन लोगों की हुकूमत बन गई है, जिस मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान ग्रे क्या क्या नाम था, ग्रे जोन में था, जो भी उसका नाम था मुझे भी वो भूल रहा है। FATF की जो मतलब रिजीम की वजह से जो सैंक्शंस और कंडीशंस इंपोज हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, आज उन लोगों की हुकूमत है जिनकी सबसे देयर क्लेम टू फेम इज मनी लॉन्ड्रिंग, स्टीलिंग मनी। इन्होंने तो मैंडेट भी चोरी कर लिया। ये वो लोग हैं जरदारी। क्या आपको नहीं पता जरदारी कौन है? क्या अमरीकी हुकूमत नहीं जानती ये कौन है? क्या अमरीकी हुकूमत नहीं जानती कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उसका मरियम का बाप, ये सब कौन लोग हैं? यही तो वो कैलिब्री फॉन्ट और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स देने वाले, चोरी करने वाले लोग हैं। अब क्या होगा जब जितने भी करप्शन की एक्सट्रीम होगी वो पाकिस्तान में होगी। अमरीकी हुकूमत आज क्यों ये नहीं कहती कि हम IMF का लोन जब देंगे, क्योंकि IMF का पैसा किसका पैसा? IMF के पीछे कौन है? मेनली अमेरिकन गवर्नमेंट है। यूनाइटेड नेशंस के पीछे कौन है? 70% यूनाइटेड नेशंस को जो पैसे मिलते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन मुल्कों की डोनेशन ये पैसों पे चलता है, 70% सिर्फ अमेरिका देता है। रिमेनिंग 30% बाकी सारे ममालिक इंक्लूडिंग चाइना, रशिया एंड ऑल दीज अदर कंट्रीज। अमेरिकी हुकूमत आज ये क्यों नहीं कहती कि हम हमारे टैक्स पेयर का पैसा, IMF का जो लोन है, वो इन चोरों के हाथ में जाएगा, इसीलिए हमने इंटरफेरेंस करनी है, इसीलिए हमने ये सैंक्शंस और ये कंडीशंस इंपोज करनी है, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के इशू में पाकिस्तान के ऊपर जो कंडीशंस इंपोज थी, उसमें बेसिकली बात यही थी ना कि अमेरिका सिक्योर फील नहीं करता। ये मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम जो है, ये दहशतगर्दों को पैसा दे रहा है, दहशतगर्द उस पैसे को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो ये जो लोग हैं जिनके हाथ में पैसा दे रहे हैं, ये पैसा सारा चोरी होगा, मोस्ट ऑफ इट चोरी होगा, आपको भी पता है। आप अमेरिकी हुकूमत ये नहीं कह रही, क्यों नहीं कह रही कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, इन चोरों के हाथ में हम नहीं देना चाहते? अब वो कह रहे नहीं, ये इनका इंटरनल मैटर है। और जो लोग किसी भी वक्त बिक सकते हैं, क्या वो दहशतगर्दों के हाथ में ये चीजें नहीं बेच सकते? ये सवाल है अमेरिकी हुकूमत के लिए
क्योंकि जो लोग अभी पाकिस्तान के हुकूमत में बैठ गए हैं, ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कितने गिर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि सारा किया हुआ जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ही है, अमेरिकी इंटरफेरेंस का ही है, और उन्होंने ये सब कुछ शुरुआत उन्होंने अमेरिका ने ही की थी। तो एक बड़ी मतलब इन दी एंड मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक बात हमेशा से होती थी पाकिस्तानी सियासत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कि वो इंग्लिश में बात है कि इन ऑर्डर टू रन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान 3 A's are always needed. America, Army, and Allah. 3 A's. A for America, A for Army, A for Allah. By Allah, they actually didn't mean Allah Almighty. By that, they meant jihad and Islamism. You know, Islamism and jihad were always used inside Pakistan to achieve political goals for the United States, by the way. That's another topic maybe for another day, how the US actually did that. But a short detail that I will include here is यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का और CIA आपस में मिल गई थी, जिहाद की किताबें छापने का काम कर रही थी 80s में और अप अंटिल अर्ली 90s पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिहाद को फरोग देने के लिए ये काम कर चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का और CIA। मतलब जनरली ये बातें हमने बहुत सुनी है, लेकिन इसकी नीटी ग्रिटी डिटेल क्या है, ये यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में इन्वॉल्व थी। अच्छा, तो इन ऑर्डर टू रन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान 3 A's are needed, they always say that. अब वो जो A for Allah है जिसमें जिहाद की बात थी, वो मुझे ऐसी लग रही है कि वो निकल गई है। अब सिर्फ ये अलग और जो रिमेनिंग 2 A's हैं, आर्मी एंड अमेरिका, अब ये इंचार्ज हैं पाकिस्तान की, टोटली अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान बाय द वे। तो अब अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का और इसके अवाम का, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा। तो क्योंकि जब जिहाद के दिन थे या जिहाद का इल्ज़ाम था, स्पेशली आफ्टर 2007 and 8 onward up until maybe इमरान खान की गवर्नमेंट तक, तो डू मोर की बातें बड़ी हो रही थी। इवन मुशर्रफ के टाइम में डू मोर की बातें बहुत हो रही थी, और भी मतलब डू मोर सबको पता है इसका क्या मतलब था। अब कोई डू मोर की बात नहीं हो रही। अब वो कह रहे नहीं, ये इनका इंटरनल मैटर है। जब अमेरिका की मर्जी के काम हो रहे होते हैं पाकिस्तान में, तो फिर जो है तो वो कहते हैं ये उनका इंटरनल मैटर है। किसी भी मुल्क में अगर अमेरिकन गवर्नमेंट की मर्जी के काम होते हैं तो फिर अमेरिकी हुकूमत का ये रेटरिक बन जाता है। तो कल जब उस सहाफ़ी ने सवाल किया तो बड़ा ही वन ऑफ द मोस्ट हिपोक्रिटिकल पीपल इन एनी अमेरिकन गवर्नमेंट, चाहे वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, बुश की हो, ओबामा की हो, जिसकी भी हो, वन ऑफ द बिगेस्ट हिपोक्रिट्स फॉर द जॉब इज द व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन। उसका काम ही यही है कि आके सबके सामने झूठ बोले, आंखों में, लिटरली हम पश्तो में बोलते हैं कि आंखों में उंगलियां डालना। ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है कि तुमने लोगों को झूठ बोलना है नोइंगली, जानते हुए भी कि जो सुन रहे हैं उनको भी पता है कि झूठ है और तुम्हें भी पता है कि झूठ है, लेकिन फिर भी तुमने वही झूठ बोलना है। तो पाकिस्तानी अवाम किससे उम्मीद करें? अदालतें कुछ नहीं कर सकती। अमेरिकन गवर्नमेंट जो हमेशा जमहूरियत का झंडा उठाया हुआ था, वो जमहूरियत को मार रही है। सब पाकिस्तान में मार दिया है, बल्कि कहां जाए पाकिस्तानी अवाम। तो इन दी एंड एक बात और ये भी मैं करूंगा कि जब जमहूरियत का इस तरह ये हालत कर दी जाती है, जिस तरह इजिप्ट में की 90s में और उससे पहले सेंट्रल अमेरिकन, साउथ अमेरिकन स्टेट्स में की मिलिट्री हुंटास को सपोर्ट किया, नतीजा क्या था? वायलेंस। तो पाकिस्तानी अवाम के पास आखिर में क्या नतीजा, क्या ऑप्शन रह जाएगा? वायलेंस करने का। फिर ये लोग निकल आएंगे, फिर हर किस्म की माशरे में बुराइयां आ जाएंगी, मतलब अमन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो जो लोग आज भी जिनके हाथों में ताकत है पाकिस्तान में, जो कुछ कर सकते हैं, उनको ये सोचना है कि अपने अकाउंट तो आप लोग भर लेंगे, लेकिन ये मुल्क खत्म हो जाएगा। ये मतलब एक तो होता है ना कि मुल्क खराब हो जाएगा, मुल्क कमजोर हो जाएगा, लिटरली ये खत्म हो सकता है। एक्सटेंशन आ सकती है द नेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, जिसको एज वी नो इट, ये बिल्कुल खत्म हो सकता है। आवाज उठाने वाले जो हैं वो सिर्फ मुल्क से बाहर ही बैठ के आवाज उठा सकते हैं। जो मुल्क के अंदर हैं वो लोग, तो उनको मैं ब्लेम नहीं करता, वही असल बहादुर लोग हैं। मैं आज भी सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जो पाकिस्तान में निकल के जिन्होंने वोट दिया। सबसे बड़ा कारनामा उन लोगों ने ही अंजाम दिया है। यहां पर अमेरिका में बैठ के खुल के बातें करना, ये कोई कारनामा नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। बट स्टिल आई फील लाइक I have to say these things. And many other, journalists and columnists and analysts, they do exactly the same thing. So, the hope is always there. Imran Khan is still alive. I hope things change. Anyway, let me know your opinion. See you in the next video. Allah Hafiz.